बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनकी ये कंप्लेन रहती है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर रहे या फिर उनके ईमेल्स लोग ओपन नहीं करते, या फिर अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि लोग उनके लिंक से क्लिक करके कुछ परचेज नहीं कर रहे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सीक्रेट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो .com सीक्रेट्स के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि लोग जब आपके फनल में एंटर करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है और खुद की स्टोरी कैसे बतानी है ताकि आपके कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट कर पाएं और जो भी आप सेल कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली वो बाय करना चाहेंगे। तो ये वीडियो मेनली ईमेल मार्केटिंग थ्योरी के बारे में, पर आप सिमिलर कॉन्सेप्ट्स अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने वीडियोस में, अपने सेल्स लेटर्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स हमेशा वही सेम रहेंगे। तो ये .com सीक्रेट सीरीज का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने फनल्स के बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप मेक श्योर करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत सारी मार्केटिंग बुक्स आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको इस तरीके से मार्केटिंग कोई भी नहीं सिखाएगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सीक्रेट नंबर 1 टू सीक्रेट नंबर 5 तक देखा। तो सीक्रेट नंबर 6 जो है वो है द अट्रैक्टिव कैरेक्टर। तो द अट्रैक्टिव कैरेक्टर जो है, तो ज़रूरी नहीं है उसकी बॉडी बनी हो, उसके 6 पैक्स हो, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपके ड्रीम क्लाइंट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रसल ब्रंसन कहते हैं फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉन्सेप्ट एक मार्केटिंग सेमिनार में जॉन अलानिस से सुना था। अब जॉन अलानिस बेसिकली आपको सिखाते हैं कि लड़कियां कैसे पटाते हैं। तो रसल ब्रंसन कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स एक बंदा एक लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकता है, वही सेम कॉन्सेप्ट्स आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। आप यूट्यूब पे कोई भी ऐड देख लो, उसमें एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर डेफिनेटली रहेगा। आप मूवीज का एग्जाम्पल पकड़ लो, हर मूवी में एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर रहता ही रहता है। आप बॉलीवुड को ही देख लो, आप शायद उस स्टोरी की वजह से वो मूवी देखने नहीं जाते रहोगे, पर अगर आपका फेवरेट एक्टर उसमें है तो आप वो मूवी डेफिनेटली देखने जाओगे। अब रसल ब्रंसन बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक वेबिनार में एक प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई किया, जिसमें उन्होंने मेल एथलीट्स की स्टोरी बताई और ये नोटिस किया कि 90% ऑफ द कस्टमर्स उनके मेल एथलीट्स थे। फिर वो बताते हैं कि एक दूसरे वेबिनार में उन्होंने वो सेम प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई किया, पर इस बार उन्होंने प्रेग्नेंट मॉम्स की स्टोरीज बताई और ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स उसके प्रेग्नेंट मॉम्स, हाउसवाइफ्स और लेडीज थी। तो इससे आप द अट्रैक्टिव कैरेक्टर का पावर समझिए। जब लोगों को लगेगा कि वो आपसे रिलेट कर पाते हैं, कि आप उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हो, तब वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। और एक बार उनका ट्रस्ट आप पे आ गया, उनको लगेगा कि जो उनके प्रॉब्लम से आप वो सॉल्व कर सकते हो, तो अल्टीमेटली जो आप सेल कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपसे बाय करेंगे। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, कोई मुझे क्यों फॉलो करेगा। अब आप मानो या नहीं मानो, 90% जो भी लोग हैं उनमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हो जिससे आपकी स्टोरी और कॉम्पेलिंग बने और लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। अब आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर के 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, वो है एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एंड स्टोरी लाइन्स। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों कंपोनेंट्स को समझते हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है बैक स्टोरी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी फेमस मूवी पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप दंगल पकड़ लीजिए, या फिर बाग मिल्खा अगर आपने देखी रहेगी आप वो पकड़ लीजिए। ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी रहेगी जिसमें आपको एंडिंग में रोना आया होगा या आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल फील किया होगा। अब अगर मान लो आपको डायरेक्टली वो एंडिंग दिखाई जाती, तब भी क्या आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती? क्योंकि आपको उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं मालूम है, क्योंकि आपका उसके साथ कुछ कनेक्शन बिल्डिंग हुआ है अब तक। आपको अगर डायरेक्टली क्लाइमैक्स दिखाया जाए तो आपको कुछ भी फीलिंग ही नहीं आएगी उसके लिए। तो आपके लिए भी आपके कस्टमर्स को आपकी बैक स्टोरी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग देखना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। अगर वो देखेंगे कि आप भी एक सिमिलर सिचुएशन में थे, अगर वो आपसे रिलेट कर पाएंगे, तभी वो आपको फॉलो करना चाहेंगे। अगर आप अपनी बैक स्टोरी उनको नहीं बताओगे तो आप उनको रियल लगने ही नहीं वाले हो, उनको ऐसा लगेगा कि आप फेक हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप स्टोरी बता रहे हो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कनेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप अपने वेट लॉस की बैक स्टोरी बता सकते हो, या फिर अगर आप इन्वेस्टिंग एडवाइस दे रहे हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल बैक स्टोरी बतानी चाहिए। अब अगर आपके पास खुद की कोई बैक स्टोरी नहीं है तो आप किसी और की बैक स्टोरी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई स्टूडेंट्स रहेंगे, आपके कोई क्लाइंट्स रहेंगे, या आप कोई और केस स्टडी बता सकते हो जिससे आपकी बैक स्टोरी आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर सके। तो आपका जो अट्रैक्टिव कैरेक्टर है वो जरूरी नहीं है सिर्फ आप हो सकते हो, वो कोई भी हो सकता है, बट उसकी बैक स्टोरी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब सेकंड एलिमेंट जो आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर है वो है अट्रैक्टिव कैरेक्टर स्पीक इन पैराबल्स। अब पैराबल्स शॉर्ट और सिंपल स्टोरीज रहती है जो कि एक रेलेवेंट पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज की जाती है। तो आप रसल ब्रंसन का कोई भी वीडियो देख लो या फिर आप किसी का भी कोई भी वेबिनार देख लो, आप उसमें देखोगे कि वो लोग बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज यूज करते हैं। अब वो स्टोरीज कोई बड़ी स्टोरीज नहीं होती है, वो शॉर्ट 5-6 लाइन की शॉर्ट स्टोरीज रहती है। तो रसल ब्रंसन का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको इस बुक से। तो वो कहते हैं कि जब वो कॉलेज में रेसलिंग करते थे तब क्या हुआ, एक रात उनके कोच उनके रूम में आए और उन्होंने अपने एक मैच की डीवीडी रसल को दे दी। और वो डीवीडी देने के बाद उन्होंने रसल का वॉलेट लिया और उस वॉलेट से सारे पैसे निकाल लिए। तो रसल थोड़ा कंफ्यूज होकर अपनी कोच की तरफ देखने लगे। तो उस वक्त पे उसके कोच ने उनसे कहा कि अगर मैं ये डीवीडी आपको फ्री में दे दूं तो आप इसको कभी यूज नहीं करोगे, पर क्योंकि मैंने आपसे इसके पैसे लिए, आपने इसमें एक इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए आप ये डीवीडी एकदम ध्यान से देखोगे और एकदम ध्यान से स्टडी करोगे। तो रसल को जब भी कुछ सेल करना होता है वो अपने ऑडियंस को ये इन्वेस्टमेंट की स्टोरी बताते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स, अगर आप अपने कस्टमर से पैराबल्स में कम्युनिकेट करते हो तो आपका जो मैसेज है वो आपके ऑडियंस के दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा। अब थर्ड एलिमेंट जो आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर का है वो है योर अट्रैक्टिव कैरेक्टर हैज फ्लॉज। इसका मतलब क्या, आप में जो खामियां है, आप में जो इम्परफेक्शंस है, वो आपको आपके ऑडियंस के साथ शेयर करनी है। उससे क्या होता है, आपके ऑडियंस आपसे और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, आप उनको और भी ज्यादा रियल लगने लगोगे। अब एग्जाम्पल के लिए आप फिर से कोई भी मूवी पकड़ लो या आप कोई भी सुपर हीरो को पकड़ लो, अगर वो परफेक्ट है हम उनसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, हमको वो फेक लगने लगेंगे। तो हर सुपर हीरो के हर मूवी में उनके कुछ ना कुछ फ्लॉज रहते ही हैं। तो आप भी जब अपने फ्लॉज आपके ऑडियंस के साथ शेयर करोगे, वो आपके साथ एम्पथाइज करने लगेंगे, वो आपको और भी पसंद करने लगेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि आप भी उनके जैसे ही हो, इम्परफेक्ट। अब अगला एलिमेंट जो आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर का है वो है अट्रैक्टिव कैरेक्टर हार्नेस द पावर ऑफ पोलैरिटी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ न्यूट्रल चीजें शेयर करते हैं और किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। तो जो भी सेफ चीजें हैं वो सिर्फ हमेशा वही शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो किसी से भी रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है, जो चीज़ें न्यूट्रल होती है ना वो चीज़ें हमेशा बोरिंग होती है। अगर आप ट्राई करोगे कि आपको सबको खुश करना है तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको पोलराइजिंग बनना है। तो अगर आप कोई बात में बिलीव करते हो तो नो मैटर कितने लोग आपसे डिसएग्री करें, आपको उस पॉइंट पे हमेशा चिपके रहना है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके एक साइड जो लोग आपसे एग्री करते हैं वो रहने चाहिए और एक साइड जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं वो रहने चाहिए। इससे क्या होएगा, जो लोग आपसे एग्री करते हैं वो आपके डाई हार्ड फैंस बन जाएंगे। ये जो आपके डाई हार्ड फैंस हैं वो आपके मैसेज को हमेशा सुनेंगे। आप इनको चाहे जो भी बोल लो, ये हमेशा आपको फॉलो करेंगे और आप चाहे कुछ भी सेल कर लो, ये लोग आपसे बार बार परचेस करेंगे। अब बहुत सारे लोग डरते हैं पोलराइज बनने से, अपने ओपिनियन शेयर करने से। मैं खुद बहुत स्ट्रगल करता हूँ पोलराइज बनने से। उनको लगता है कि अगर वो पोलराइज बन गए वो बहुत सारे हेटर्स बनाएंगे अपने। पर एक बात आप जान लो, जब आपके हेटर्स बनेंगे तभी आपके डाई हार्ड फैंस बनेंगे जो आपसे बार बार चीज़ें परचेस करेंगे। तो ये थे आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर के 4 एलिमेंट्स: बैक स्टोरी, पैराबल्स, कैरेक्टर फ्लॉज एंड पोलैरिटी। तो अब हम देखते हैं कि आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर की आइडेंटिटी क्या रहेगी। तो बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी आप इन 4 में से कोई एक आइडेंटिटी पिक करोगे। तो इनमें से सबसे पहला टाइप जो है वो है द लीडर। अब लीडर वो है जो ऑलरेडी अपने लाइफ में कुछ अकम्प्लिश कर चुका है, वो ऑलरेडी अपने लाइफ में फेल हो चुका है, उसने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा है और अब वो हेल्प करना चाहता है दूसरे लोगों को वो प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए। तो आप अगर किसी टॉपिक में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो तो आप द लीडर की आइडेंटिटी ले सकते हो। अब सेकेंड टाइप जो है उसमें है द एडवेंचरर। अब ये वो बंदा है जो कि एक टॉपिक में बहुत क्यूरियस है पर उसके पास अब तक सब जवाब नहीं है। वो एक जर्नी पे निकला है वो सारी चीजें सीखने के लिए, और जैसे जैसे वो सीखते जाएगा वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते जाएगा। तो अगर आप एक बिगनर हो जो कि एक फील्ड में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तो आप ये आइडेंटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अब थर्ड टाइप जो इसमें है वो है द रिपोर्टर। अब ये वो बंदा है जिसको अब तक पता नहीं है कि उसको क्या करना है, तो इसीलिए वो क्या करता है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो फील्ड में, वो उन सबको इंटरव्यूज करता है, उनसे सवाल पूछता है, उनके राय लेता है, उनके ओपिनियंस लेता है और वो सब चीजें जान के वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सतीश के वीडियोस देखे रहेंगे, उसने इसी तरीके से अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया है सारे एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करके। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है और आप कोई फील्ड में जस्ट एक बिगनर हो तो एक रिपोर्टर बनना एक बेस्ट चांस है अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट टाइप इसमें जो है वो है द रिलक्टेंट हीरो। अब ये वो बंदा है जिसको फेम वगैरह पसंद नहीं है पर इसको लगता है कि इसके पास जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए इसको ऊपर आना ही पड़ेगा। इसको अपनी शाइनेस को ओवरकम करना है क्योंकि इसको लगता है कि इसके पास जो नॉलेज है वो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उसको लगता है ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब तक हमने आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर के 4 एलिमेंट्स देखे, 4 अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज देखी। अब हम देखते हैं कि आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर की स्टोरी लाइन क्या रहेगी। तो 6 बेसिक टाइप की स्टोरी लाइन्स रहती है
आप इन्हीं सेम स्टोरीज को अपने सेल्स लेटर्स में, अपने ईमेल्स में, अपने लैंडिंग पेजेस में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टोरी टाइप जो इसमें है वो है लॉस एंड रिडेम्पशन। तो इसकी बेसिक स्टोरी लाइन कुछ ऐसे है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, आप बोलोगे मेरे पास सब कुछ था, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, फिर कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं किसी तो तरीके से अपने प्रॉब्लम से बाहर निकला, मैंने ये चीजें सीखी और उनकी वजह से आज मैं फिर से सक्सेसफुल हूँ। अब ये टाइप की स्टोरीज बहुत पावरफुल होती हैं क्योंकि आपके ऑडियंस को बताती है कि आपने किस तरीके से अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए और किस तरीके से आप फिर से सक्सेसफुल बने। और अगर आपके पास खुद की कोई ऐसी स्टोरी नहीं है तो आप किसी और की स्टोरी बोरो भी कर सकते हो, या ये बुक ऐसे भी कहता है कि आप किसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके एक स्टोरी बता सकते हो। नेक्स्ट टाइप जो इसमें है वो है अस वर्सेस देम। तो पहले जो हमने पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये टाइप ऑफ स्टोरीज उस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो अभी के एक रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो इसमें क्या हो रहा है, यूट्यूब वाले जो है वो अपने साइड की स्टोरी बता रहे हैं और टिकटॉक को गाली दे रहे हैं, और टिकटॉक वाले जो है वो अपने साइड की स्टोरी बता रहे हैं और यूट्यूब वालों को गाली दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी दो सेपरेट टीम्स बना दी है, एक यूट्यूब वाले, एक टिकटॉक वाले। तो आप खुद देख सकते हो ये टाइप ऑफ स्टोरीज कितनी पावरफुल है। जो टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं वो टिकटॉक को सपोर्ट करेंगे और यूट्यूब को हेट करेंगे, और जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं वो यूट्यूब को सपोर्ट करेंगे और टिकटॉक को हेट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरीज है बिफोर एंड आफ्टर। अब इसका बेसिक प्लॉट लाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है, फर्स्ट आई वॉज डैश, नाउ आई एम डैश। तो ये यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस मार्केट में हो तो आपने देखा रहेगा बिफोर आई वॉज फैट, नाउ आई एम हेल्दी। तो अगर आपने मेक मनी ऑनलाइन नीश में देखा रहेगा तो उसमें लोग बोलते हैं बिफोर आई वॉज ब्रोक, नाउ आई मेक दिस मच इनकम पर मंथ। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरीज है, ये सारी बिफोर एंड आफ्टर की स्टोरीज है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरीज है अमेजिंग डिस्कवरी। तो अगर मान लो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लिया है या ऐसा सोल्यूशन ढूंढ लिया है जिसको आप शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो आप ये टाइप ऑफ स्टोरीज यूज़ कर सकते हो। तो ये यूजुअली वेबिनार्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस बात का वो सोल्यूशन ढूंढ रहे थे वो फाइनली शायद आपके पास है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरी लाइन जो है वो है सीक्रेट टेलिंग। अब इसका बेसिक प्लॉट लाइन ये है, आई हैव गॉट अ सीक्रेट, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़ यू नीड टू डू डैश। तो उस सीक्रेट को पाने के लिए लोग आपके फनल में और डीप जाते जाएंगे और आपके और ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते जाएंगे। अब रसल ब्रंसन कहते हैं ये इनकी एंटायर कंपनी जो .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स, ट्रैफिक सीक्रेट्स है, ये पूरी कंपनी इस स्टोरी के अराउंड बिल्ट है। तो अगर आपको इस स्टोरी को और समझना है तो आप इनके फनल्स एक्सप्लोर कीजिए, इनके फनल स्टडी कीजिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरीज है थर्ड पर्सन टेस्टिमोनियल्स। अब इस टाइप की स्टोरीज वो होती है जो आपके कस्टमर्स बताएंगे कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बेनिफिट्स मिले उनको आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से। तो आप इन टाइप की स्टोरीज को अपनी स्टोरीज में कहीं और स्प्रिंकल कर सकते हो या इनको एज ए स्टैंड अलोन केस स्टडीज यूज कर सकते हो। तो अब तक हमने आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर के 3 कंपोनेंट्स को देखा, एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एंड स्टोरी लाइन्स। अब एलिमेंट्स में 4 चीजें हैं, आपकी एक बैक स्टोरी होनी चाहिए, आपको पैराबल्स में बात करनी है, आपके कैरेक्टर के कुछ फ्लॉज होने चाहिए और आपका कैरेक्टर पोलराइज होना चाहिए। उसके बाद हमने 4 टाइप ऑफ आइडेंटिटीज देखी। फर्स्ट टाइप था द लीडर, सेकेंड था द एडवेंचरर, थर्ड था द रिपोर्टर और फोर्थ था द रिलक्टेंट हीरो। उसके बाद हमने 6 टाइप ऑफ बेसिक स्टोरी लाइन्स देखी, जिसमें फर्स्ट था लॉस एंड रिडेम्पशन, सेकेंड था अस वर्सेस देम, थर्ड था बिफोर एंड आफ्टर, फोर्थ था अमेजिंग डिस्कवरी, फिफ्थ था सीक्रेट टेलिंग और सिक्स्थ था थर्ड पर्सन टेस्टिमोनियल्स। तो सबसे पहले आपको अपने अट्रैक्टिव कैरेक्टर की ये सारी स्टोरीज बनानी है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब लोग आपके फनल में एंटर करते हैं आपको वो स्टोरीज कैसे यूज करनी है अपने ईमेल मार्केटिंग में। अब सीक्रेट नंबर 7 जो इस बुक का है वो है द सोप ओपेरा सीक्वेंस। तो अगर आप मेरे ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब्ड हो तो आपको याद रहेगा मैंने कुछ दिन पहले एक फ्री ईमेल कोर्स आपको सेंड किया था। तो वो ईमेल कोर्स एग्जैक्ट यही चीज़ है। तो अगर आपको नहीं पता ये चीज़ क्या है तो बेसिकली एक ईमेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जो एंड्रे शेपरॉन ने काफ़ी पॉपुलर किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आप अपने सब्सक्राइबर्स को डेली एक ईमेल भेजते हो जो बहुत ही हाई ड्रामा होता है, हमेशा ओपन एंडेड होता है और वो आपके रीडर्स को हुक करके रखेगा आपके नेक्स्ट ईमेल को पढ़ने के लिए। तो जब भी कोई इंसान फर्स्ट टाइम आपके फनल में एंटर हो रहा है उस वक्त आपको ये सोप ओपेरा सीक्वेंस यूज करना है। तो अब आखिर ये सोप ओपेरा होता क्या है? तो आपने बहुत सारे टीवी शोज देखे रहेंगे, जैसे रिसेंटली मनी हाइस्ट आया था या फिर आपने सेक्रेड गेम्स देखा रहेगा। उसमें आपने नोटिस किया होगा हर एपिसोड जो है वो हाई ड्रामा पे एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एपिसोड के एंड में आपके माइंड में सवाल आते होंगे कि क्या ये कैरेक्टर मरेगा, क्या ये जेल में जाएगा, ये किस तरीके से बचेगा। हर एपिसोड के एंड में आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी रहती थी और हर एपिसोड के बाद आप बेचैन रहते हो जानने के लिए कि आगे क्या होएगा। तो सिमिलर चीज आपको अपने ईमेल मार्केटिंग में भी यूज करनी है। इसका गोल ये है आपको अपने अट्रैक्टिव कैरेक्टर
और आपके कस्टमर्स के बीच में एक बॉन्ड बिल्ड करना है, एक कनेक्शन बिल्ड करना है। अगर आपका फर्स्ट ईमेल ही बोरिंग रहा तो आगे के ईमेल्स आपके कोई भी नहीं खोलने वाला है, वो सीधा अनसब्सक्राइब कर देंगे। पर अगर आपका फर्स्ट ईमेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने उनको क्यूरियस कर दिया आगे के जवाब ढूंढने के लिए, तो वो लोग आपका नेक्स्ट ईमेल डेफिनेटली खोलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट भी खोलेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते करते वो आपके सारे ईमेल्स खोलेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंड्रे शेपरॉन के ईमेल को सब्सक्राइब करो। आप देखो वो किस तरीके से ईमेल्स भेजता है और आप उनको स्टडी करो। आपको उसके ईमेल्स इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे कि मैं प्रॉमिस कर देता हूँ कि आप उनसे हर एक ईमेल्स खोलोगे। तो आप अपने सोप ओपेरा सीक्वेंस में जितने ईमेल्स चाहिए उतने ईमेल्स डाल सकते हो। कुछ लोग तो 40-50 ईमेल्स भी डालते हैं। तो आपको क्या करना है, पर डे आपको सिर्फ एक ही ईमेल सेंड करना है। तो अगर आप जस्ट एक बिगनर हो तो रेकमेंडेड है कि आप 5 दिन का एक ईमेल सीक्वेंस बनाओ। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने फर्स्ट ईमेल में बोल रहे हो कि आपके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट ईमेल में ही उसकी सारी डिटेल्स बताने से अच्छा है कि आप एक ओपन लूप क्रिएट कर दो और उनको बोलो कि आप वो सीक्रेट उनको नेक्स्ट डे पे बताओगे। फिर अगले दिन आप जब उसको ईमेल सेंड करोगे आप उसमें अपना सीक्रेट बताओगे और नेक्स्ट डे पे आप जब उनको ईमेल सेंड करोगे आप उसमें उनको एक सीक्रेट बताओगे। तो आपने क्या किया, वो ओल्ड लूप क्लोज कर दिया, पर आपको वो नेक्स्ट ईमेल में एक और न्यू लूप ओपन करना है जिसको आप थर्ड ईमेल में क्लोज करोगे। तो आपको ऐसे करते करते लूप्स ओपन करने और नेक्स्ट डे पे लूप्स क्लोज करने। तो ये सेम वैसे ही है जैसे टीवी शोज वगैरह में होता है। आपको अपने रीडर्स के माइंड में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है जिसका आंसर ढूंढने के लिए वो लोग आपके नेक्स्ट डे का ईमेल्स ओपन करें। तो इस चीज को मैं आपको समझाऊं, इससे अच्छा है कि मैं आपको एक एग्जांपल ईमेल सीक्वेंस दिखा देता हूं। तो जिन लोगों ने एक्सपर्ट सीक्रेट्स के स्क्वीज स्पेस पे अपना ईमेल डाला उन लोगों को ये ईमेल सीक्वेंस भेजा जाएगा। तो ईमेल नंबर 1 जो इस सीक्वेंस का है वो है सेट द स्टेज। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना है जैसे ही वो आपको लिस्ट को साइन अप करते हैं। उसके बाद आपको उनको बताना है कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि रसल इनको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईमेल पे आप ध्यान देना। तो आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा ईमेल आप पढ़ सकते हो और आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ईमेल नंबर 2 इस सीक्वेंस में है ओपन विथ हाई ड्रामा। तो अगर आपने अपने ईमेल नंबर 1 में सही से काम किया तो आपका सब्सक्राइबर आपके सेकंड ईमेल के लिए एंशियसली वेट कर रहा होगा। तो ये ईमेल आपको एकदम हाई ड्रामा से स्टार्ट करना है। अब हाई ड्रामा मतलब क्या, आपके ईमेल का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है आपको पहले वो बताने का है, उसके बाद आपको पहले की पूरी स्टोरी बतानी है। तो एक बार आपने अपने रीडर का अटेंशन ग्रैब कर दिया वो हाई ड्रामा से, उसके बाद आप उनको अपनी बैक स्टोरी बताएंगे। तो टिपिकली आप उनको वो स्टोरी बताओगे जिस पॉइंट पे आपके ईमेल सब्सक्राइबर्स अपनी लाइफ में है। तो फॉर एग्जांपल आप उनको वेट लॉस करने में हेल्प कर रहे हो तो आप उनको तब की स्टोरी बताओगे जब आप खुद वेट लॉस करना शुरू किए थे या फिर जब आप खुद ओवरवेट थे। तो इस स्टोरी में आप उनको ये बताएंगे कि कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की और कैसे एक पॉइंट आ गया जहां पे आप एकदम अटक गए, आपने एक वॉल को हिट कर दिया। तो ये मोस्टली वही पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट पे आपके ईमेल सब्सक्राइबर इस वक्त पे हैं और क्योंकि वो खुद अटक गए हैं वो खुद सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं इस वक्त पे। फिर आप उनको बताएंगे कि आपने किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स ओवरकम की और कैसे आप फिर से आगे बढ़े। पर इस पॉइंट पे आप उनको अब तक आंसर दोगे नहीं, आप जस्ट एक लूप ओपन कर दोगे और आप उनको प्रॉमिस करोगे कि आप उसका आंसर उनको नेक्स्ट ईमेल में बताओगे। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इसने कैसे एक हाई ड्रामा से ईमेल ओपन किया है, फिर कैसे उन्होंने एक वॉल पे हिट किया, अपने लाइफ में अटक गए, फिर उन्होंने अपनी पूरी बैक स्टोरी बताई है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वुड यू लाइक टू नो व्हाट आई फाउंड आउट। तो वो बता रहे हैं कि उनको एक सीक्रेट मिला, एक आंसर मिला। तो इस वक्त पे वो उनकी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, उन्होंने बस एक लूप ओपन कर दिया और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईमेल में वो उसका सीक्रेट बताएंगे। अब जैसे ही उन्होंने वो लूप ओपन कर दिया आप देख सकते हो थोड़ा नीचे उन्होंने पहले वाला लूप क्लोज किया। तो जो हमने ईमेल नंबर 2 में उनको प्रॉमिस किया था जो हम सीक्रेट उनको बताएंगे वो लूप हमने क्लोज कर दिया इस वक्त पे। अब ईमेल नंबर 3 जो सीक्वेंस में है वो है एपिफनी। इसमें आप उनको वो चीज बताओगे जो आपने रियलाइज की जिससे आपकी पहले की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो गई। अब इस पॉइंट तक रीडर जो है वो इतना क्यूरियस है, वो सारे आंसर सुनने को रेडी है और शायद जो आप सेल कर रहे हो वो परचेस करने को भी वो रेडी है। तो अभी इस एपिफन ईमेल में आप ट्राई करोगे, आप जो भी स्टोरी बता रहे हो आप उसको अपने कोर ऑफर से कनेक्ट कर दो, या फिर अगर आप एक अफिलिएट हो किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको पता है ना कि कैसे उस प्रोडक्ट ने आपकी लाइफ इंप्रूव कर दी, कैसे उस प्रोडक्ट ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये पूरा ईमेल पढ़िए। अब ईमेल नंबर 4 जो सीक्वेंस में है वो है हिडन बेनिफिट्स। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको अपने रीडर्स को आपके प्रोडक्ट्स को यूज करने के हिडन बेनिफिट्स बताने हैं। अब ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि एकदम ऑब्वियस नहीं है, आपको पैराबल्स बताने हैं, शॉर्ट स्टोरीज बतानी है जो आपके प्रोडक्ट के हिडन बेनिफिट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आपको ऐसे बताने का है ताकि रीडर पढ़ के ही वो बोले यार मेरे को वो चीज चाहिए। एक बार आपने उनको वो फीलिंग दे दी ना, यार मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, उस वक्त पे वो आपके लिंक पे क्लिक करेंगे और आप जो भी सेल कर रहे हो वो बाय करेंगे।
अब ईमेल नंबर 5 रहेगा अर्जेंसी एंड कॉल टू एक्शन। अब ध्यान दो, ये लाइफ टाइम का लास्ट ईमेल नहीं है, सिर्फ उस सीक्वेंस का लास्ट ईमेल है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ कैजुअली मेंशन कर रहे थे हमारी स्टोरीज में। इस ईमेल का गोल है कि आपको अपने रीडर्स को पुश करना है अभी का अभी एक्शन लेने के लिए। आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन यूज करना है और अर्जेंसी क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से सोप ओपेरा सीक्वेंस काम करते हैं। इसमें ईमेल नंबर 1 का काम है आपके रीडर्स को ईमेल नंबर 2 रीड करवाना। ईमेल नंबर 2 का काम है आपके रीडर्स को नेक्स्ट ईमेल रीड करवाना। ऐसे करते करते आपको लास्ट ईमेल पे अपना मेन प्रोडक्ट सेल करने का है। आपने मार्केटिंग फनल्स में AIDA फॉर्मूला सुना होगा, जो कि है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो आप अगर इन ईमेल्स को ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको यही पैटर्न इनमें देखने मिलेगा। तो फर्स्ट ईमेल जो है उसमें हम रीडर्स का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, उसके बाद के ईमेल्स में हम उनका इंटरेस्ट एक्वायर कर रहे हैं, उसके बाद के ईमेल्स में हम उनको हिडन बेनिफिट्स बता के एक डिजायर पैदा कर रहे हैं, और एंडिंग के ईमेल्स में हम उनको एक्शन लेने को बोल रहे हैं। तो ये हमने अर्जेंसी और कॉल टू एक्शन यूज करके किया। तो जिस तरीके से बहुत सारे टीवी शोज आपको हुक करके रखते हैं नेक्स्ट एपिसोड देखने को, उसी तरीके से आपको अपने रीडर्स को हुक करके रखना है आपका नेक्स्ट ईमेल खोलने को। तो अगर आपको सोप ओपेरा सीक्वेंस का एक डाउनलोडेबल टेम्पलेट चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूं, आप उसको चेक कर सकते हो। अब सीक्रेट नंबर 8 इस बुक का है डेली साइनफील्ड सीक्वेंस। एक बार आपका सोप ओपेरा सीक्वेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको स्टॉप नहीं कर देना है आपके सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड करना। तो वो होने के बाद अपने सब्सक्राइबर्स को क्या भेजोगे? अब साइनफील्ड जो है वो कुछ साल पहले का एक कॉमेडी शो था। अब उस कॉमेडी शो में कोई टॉपिक वगैरह नहीं था, उसके जोक्स यहाँ वहां से कुछ भी टॉपिक लेस जोक्स होते थे। उसका आप कोई भी एपिसोड देख लो, उनमें कुछ कनेक्शन नहीं होता था। तो आप जो ईमेल सेंड करोगे वो भी साइनफील्ड की तरह सेंड करने। आपको अपने ईमेल लिस्ट को इन्फॉर्मेशनल कंटेंट नहीं सेंड करना है, बल्कि आपको ट्राई करना है कि आप उनको एंटरटेनिंग ईमेल सेंड करो। तो आपको उनको फन और एंटरटेनिंग ईमेल्स भेजने हैं। तो आप ऐसे समझो आप अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो और ऐसे टाइम पास के लिए आप समझो क्या ईमेल्स भेजोगे। फॉर एग्जांपल, आपके अट्रैक्टर कैरेक्टर की लाइफ में क्या चल रहा है, आप छुट्टियों में क्या सीख रहे हो, आप लॉकडाउन चल रहा है आप उस टाइम में क्या कर रहे हो, आपने रिसेंटली क्या बाय किया जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने रिसेंटली ऐसा क्या बाय किया जो आपको लेके बहुत दुख हो रहा है, एक कोई फनी चीज और उससे आप क्या लेसन सीखे आप वो सब शेयर कर सकते हो। ऐसे एकदम टाइम पास के लिए आपको अपने ईमेल सेंड करने, एकदम हल्के फुल्के, लाइट और एंटरटेनिंग होने चाहिए। अब ये सारे ईमेल्स टाइम पास तो हैं, एंटरटेनिंग तो है, मगर इनका एक पर्पस भी है। आपको अल्टीमेटली इन सारे ईमेल्स में अपने मेन ऑफर को रिलेट करना है। कुछ भी अगर आप सेल कर रहे हो, आपको इन सारी स्टोरीज में एक कनेक्शन ढूंढना है आपके मेन प्रोडक्ट से। अगर आप अफिलिएट हो और किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको इन सब स्टोरीज में उसको फिट करना है। तो इस बुक में साइनफील्ड सीक्वेंस के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको एक डाउनलोडेबल टेम्पलेट चाहिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर की स्टोरी कैसे रहनी चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि आपको सोप ओपेरा सीक्वेंस कैसे बनाने का है। जैसे ही लोग आपके फनल में एंटर होंगे, आपको उनको 5 डेज का एक ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस भेजने का है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपको डेली साइनफील्ड ईमेल्स कैसे भेजने हैं। तो ये फन एंटरटेनिंग ईमेल्स रहेंगे जो इवेंचुअली आपके मेन ऑफर को रिलेट करेंगे, और आपको डेली बेसिस पे आपको ये लिस्ट को भेजना है। तो ये थी .com सीक्रेट्स की वीडियो नंबर 2। अब शायद आप में से कई लोगों को ये वीडियो थोड़ी बोरिंग लगी होगी, क्योंकि मुझे खुद को थोड़ा बोर फील हुआ ये वीडियो बनाते वक्त। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, क्या आपको भी वीडियो थोड़ी बोरिंग लगी। कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि आप लोग अगर मुझे बोलोगे नेक्स्ट पार्ट बनाने को, मैं सोच रहा हूँ कि तब ही मैं उसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ। जो भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।